दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे पर किसानों का विवाद तूल पकड़ गया है और काशी की तरफ मेरठ में काशी परतापुर के काशी से जो अलाइनमेंट शुरू होता है उससे जुड़े 16 गांवों के किसानों का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में मौजूद है पिछले 2 दिन से। और अभी ये सूचना मिली है कि उनको ये समय मिल गया है कि कुछ देर में उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात संभव है, उनको टाइम मिलने की खबर आ रही है। तो ये किसान उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। इनका तर्क ये है कि पिछले 14 महीने से इनके गांवों में बैनामे बंद हैं और यहाँ पर निशानदेही हो चुकी थी। अब ऐन वक्त पर अलाइनमेंट चेंज करके हाजीपुर की तरफ से कर रही है यूपीडा। अब हाजीपुर की तरफ के जो किसान हैं उन्होंने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया है। कल वो विधायक सोमेंद्र तोमर से मिले थे और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने उनसे ये कहा था कि वो अपना एक डिटेल प्रेजेंटेशन दें और लॉजिक के साथ दें कि वो किस तरह से उनका दावा मजबूत है। हाजीपुर की तरफ के किसानों का दावा था कि इससे 4000 करोड़ की बचत होगी सरकार को, चूँकि उनका जो अलाइनमेंट है वो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के साथ अलाइन हो रहा है। इधर काशी की तरफ के किसानों का कहना है कि 2 लोकेशंस पर सरकार को यहाँ सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन मिलेगी बड़े पैमाने पर, लगभग 1200 बीघा, तो इसलिए लैंड एक्वायर कम करनी पड़ेगी। इनका लॉजिक ये है। इनका दूसरा तर्क ये है कि 14 महीने से बैनामे बंद हैं, वो एक माइंडसेट बना चुके हैं, मन बना चुके हैं कि उनकी ज़मीन एक्वायर होने जा रही है, उस लिहाज से उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं। दूसरा इनका मजबूत तर्क ये भी है कि पॉलिटिकली वो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वो बीजेपी को पिछले 30 सालों से वोट करते आए हैं और जिस पार्टी को वोट करते आए हैं अगर वो ऐसे वक्त में उनके खिलाफ फैसला होते देखती है तो ये बहुत ख़राब बात होगी। तो इस तरह से भी वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। उधर हाजीपुर की तरफ वाले किसानों ने भी लामबंदी की है, राजनीतिक लामबंदी की है और वो भी भाजपा के ही विधायक के पास कल पहुँचे थे। विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को भी उन्होंने साथ लिया है, तो वो भी एक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये आने वाले 1 हफ्ते में ये तय हो जाएगा कि ये अलाइनमेंट काशी की तरफ से रहेगा या हाजीपुर की तरफ से रहेगा। ये पॉलिटिकल प्रेशर पर ही अब निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों तरफ के किसान पॉलिटिकल प्रेशर बनाने में जुटे हुए हैं। और यूपीडा इसके कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो साइलेंट हो गई है। उसने अपनी वेबसाइट पर पहले चरण और दूसरे चरण के जो डीपीआर की जो प्राइमरी डिटेल है वो अपलोड नहीं की है। तीसरे चरण से वो शुरू कर रहे हैं, तीसरे चरण से आगे का उन्होंने डिटेल बताया है, तो इसलिए इसको उन्होंने भी रोक लिया है। रोकने को यही माना जा रहा है कि किसानों के दबाव के चलते रोका गया है और पॉलिटिकल लेवल पर, सरकार के लेवल पर जो डिसीजन होगा उसी को इम्प्लीमेंट करेगी यूपीडा, ताकि किसानों के बीच में एक संतुलन बना रहे, उनके बीच में नाराज़गी नहीं रहे। तो दोनों तरफ के किसान अपनी अपनी लामबंदी में जुटे हैं और लखनऊ में मुख्यमंत्री से किसानों की मुलाकात के जो बाद डिसीजंस आएंगे, जो उनकी बात होगी, जो राय होगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि उनको वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला है। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।